चेयर्स पर बैठेंगे, जो चेयर्स पर बैठना जगह है वो चेयर पर बैठ जाए। Forward bending, backward bending, side bending, slowly, side bending, come back, side by side, come back, anti-clockwise, up shoulder. आज का दिन हम सब के लिए, जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और हमारे इनमेट्स के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग आज यहाँ पर तशरीफ लाए और इनमेट्स के रूबरू हुए और इनसे बातचीत करने का इनको भी एक मौका मिलेगा। और हमारी अगर कोई कोताहियाँ होंगी यहाँ पर तो हमें भी उनको और अस्तवार करने का एक मौका मिलेगा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था आपसे मिलने का और यहाँ पे फैसिलिटीज़ का जायज़ा लेने की। मुझे पूरा भरोसा है जो यहाँ के एसपी साहब हैं, इनकी पूरी इंतजामिया, जो यहाँ पे सिक्योरिटी। थैंक यू आपको फिर एक बार फिर मुबारकबाद एकता दिवस की। थैंक यू। हो रही है जो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल गवर्नर सर कि हमारा जो मकसद है जेल को एज पनिशमेंट नहीं एज रिहेबिलिटेशन लेना है। तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मुक़द्दस मौके पे मेरी टीम, मेडिकल टीम और आयुष की टीम जो डिस्ट्रिक्ट की है उन्होंने यहाँ पे कैंप्स किए हैं और उसी का जायज़ा लेने में आया था। और मैं इनको जो यहाँ पे इनमेट से इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में, चाहे कोई भी बेसिक इशू हो फैसिलिटी के रिलेटेड, इसमें मैं जेल अथॉरिटीज़ को और ख़ासकर यहाँ के एसएसपी साहब को जो इनके इंचार्ज है मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक्टिविटीज़ है वो ऐसे प्लान की है कि इनकी रिहेबिलिटेशन में बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। चाहे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात हो, चाहे ये इनमेट्स में आपस में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रखा है कि कैसे इनको इंगेज किया जाए और ये जब यहाँ से अपनी सज़ा ख़त्म करने के बाद वापस समाज में जाएंगे तो एक प्रोडक्टिव फोर्स कैसे बन पाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने मेरे सामने कुछ इश्यूज़ भी रखे हैं और ख़ासकर स्पोर्ट्स किट्स के बारे में रखा है और मैंने इनको यकीन दहानी दी है कि ज़िला इंतज़ामिया इनको उनकी डिमांड भी पूरी करेगी। और जो हमारा मकसद है रिहेबिलिटेशन का, उसमें हम सब साथ साथ होकर इनको वापस में कैसे एक मुस्बत ज़िंदगी निभाने के लिए किस तरह उनको तैयार किया। थैंक यू। नेशनल एकता दिवस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनाग में हमने एक मेडिकल कैंप और आयुष का भी उसमें योगदान था। योगा का भी हमने कैंप रखा हुआ था जिसमें ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने भी शिरकत की थी। तो ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने यहाँ की सारी जो फैसिलिटीज़ इनमेट्स को हैं उसका पूरा जायज़ा लिया और हमारी कोशिशों को उन्होंने देखा और हमें उम्मीद है कि उनके आने से जो कमियां पेशियां भी होंगी उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कुछ और चीज़ों के लिए भी हमें ताउन देने की कोशिश बताया है कि स्पोर्ट्स किट्स वो देंगे हमें। इसके अलावा भी पानी के मसले मसाइल हमारे, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि हम आपके जो पानी का इशू है वो भी उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जेल का जो हमारा कंसेप्ट है, अब जेल के कंसेप्ट बड़े चेंज हो गए हैं। हमारे प्रिजन अथॉरिटीज़ का भी यही होता है कि जेलों का एक रिहेबिलिटेशन का एक इशू होता है। जो भी इनमेट हमारे पास आए वो कुछ नया सीख कर जाए, वो जब बाहर सोसाइटी में वापस चला जाए, अपनी सज़ा काट कर जाए तो अच्छा शहरी बनकर यहाँ से निकले। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट जेल का ताल्लुक है, हमने यहाँ पर 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज़ रखी है। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब और 3 पैरामेडिकल राउंड द क्लॉक रखते हैं। उसके अलावा हर मंडे को यहाँ एक स्पेशलिस्ट आ जाता है। तो हेल्थ के बारे में यहाँ पर कोई इशू नहीं है। जो इनमेट्स हैं उनको मुकम्मल हेल्थ कवर दिया जाता है। अगर उनको कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई टेस्ट, कोई दवाई, वो इनको फ्री सप्लाई करते हैं। हाल ही में हमने डेंटल कैंप भी किया है। हमने यहाँ पर 38 एक्सपेडिशंस की हैं। मेडिकल की साइड से कोई इशू नहीं है।